मैंने ना बचपन में बहुत बेबलेट खेला है। बस बेबलेट की जगह मेरे पास वो लट्टू हुआ करता था और स्टेडियम की जगह कड़ाई। कार्टून में ना उनके बेबलेट आपस में खुद जाके लड़ते थे, लेकिन पता नहीं हमारे लट्टुओं में कौन सा भाईचारा होता था, ये साले लड़ाई छोड़कर आपस में सब कुछ करते थे। तो अब मुझे लट्टू के इतने पास बैठकर उसे लड़वाना पड़ रहा है। उधर वो लट्टू घूम रहा है शक्तिमान की स्पीड पे। बच गया। अगर वो लट्टू मेरे सर पे लगता तो मैं तो मर ही जाती। एक नींबू, एक मिर्ची, चला जा यहाँ से। थोड़ा नमक, काली मिर्च और थोड़ा चिली सॉस, बढ़िया बना देता है नूडल्स गुरु। तुम्हें मैं बाबा विशु विशु जी का नंबर देता हूँ। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता डॉक्टर। अरे बहुत बड़े इंसान है यार वो, तुम जो भी सोचोगे उन्हें पहले ही पता चल जाएगा। नहीं वो मत सोचना, वो मत सोचना। नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये तो मेरे भी दिमाग में आया था। देखो आए तुम, देखो ना जुल्फों से कैसे छी, वो एक संत आदमी आई हुई है, क्या सोच रहे हो उनके साथ? कहाँ है वो? भाई वो झूठ बोला मुझसे। ओए क्या कर रहा है? आरसीबी दे रहा था। सीपीआर कहते हैं उसे। जो लोग डूब के मर रहे होते हैं ना उन्हें मिलता है ये। है सच में? ओए ले अब मर रहा हूँ करना। तू नहीं मानेगा ना सरदार? तुझे पता भी है तू किन लोगों से पंगा ले रहा है? हम दलीन गैंग है। मैं दानिश, मैं लीला, मैं नन्नू, हम तीनों मिलके बनाते हैं दलीन। और लेंडा बन रहा है, तीनों ने मिलके चमकता लेंडा बनाया है। मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर 5th बी के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। बेजुबान कब से? बेगुनाह सैदा। जय यीशु मसीह भगवान। नाच होने के बाद स्कूल में बंटते थे नुक्की के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाइन में लग के लेके आता था और ये साला पकड़ाता भी नहीं था, क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं। एक बार इस हफ्सी ने स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और सर जी मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला। तो अगर थोड़े बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। हो नहीं हो मैं नहीं खाऊंगा। मेरी तो डाइटिंग चल रही है, 125 किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? एक बार चेक करवा लेना। क्या बोला बेटे? साले यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी। आइए देखते हैं। कोई नहीं जा पाता था उधर, नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। एक जमाना था जहाँ प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्यार भरी चिट्ठी कबूतर पे बांध कर भेजता था। अरे नहीं, लगता है फिर से मैंने कबूतर के गले पर चिट्ठी बांध दी। अरे अखिलेश, जरा इन कबूतरों को मेरे रूम से साफ करना तो। प्रेमिका भी अपने प्रेमी की आवाज में उन चिट्ठियों को पढ़ती थी। अरे चंद्रेश जी ने चिट्ठी भेजी है, हमें भी बताओ ना। रुक जाओ सबर करो, बता रही हूँ। किस कलर की चड्डी पहने हो? उस जमाने की बात ही अलग थी दोस्तों, लेकिन फिर आता है आज का जमाना। दादाजी? अबे ये मैं हूँ। अबे मैं तो डेटिंग ऐप की बात कर रहा था, इस पे दादाजी क्या कर रहा है? और मौसाजी आप आने वाले थे, आपने बताया नहीं। अबे ये मैं हूँ, पानी फिर से आना बंद हो गया है। पापे मैं ना परेशान हो गया उस अपार्टमेंट से। ओए इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, क्योंकि एक सुअर को तो कीचड़ ही पसंद आएगा ना। साले कभी नहाता भी है तू? जरूरत नहीं, तेरा भाई पहले से होम्योपैथी हाइजीनिक होता है वो। हाँ वही। अच्छा फिर अपने दोनों हाथ उठाइयो। ये ले। अरे भोपाल गैस कांड 2.0। ये मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं। तुम मंजिल की बात करते हो, लोग राहों में ही साथ छोड़ देते हैं। भैया आप फिर से सुबह सुबह पी रहे हो, अब मूव ऑन करो ना। आपका ब्रेकअप 2 साल पहले हुआ था। 2 साल आज भी 2 दिन जैसे लगते हैं। आज भी सोचता हूँ तो लगता है जस्ट अभी की बात है। ये मोहब्बत के हाथ। शॉन्टी भैया अभी की ही बात है। सॉरी, मेरा समय बहुत तेज चल रहा है, मेरी घड़ी की निप्पी टूट गई है। सुनो बच्चे, ये घड़ी तुम रख लो। देखो कितना तेज टाइम चल रहा है उसमें। शॉन्टी भैया संभालो खुद को, डिप्रेशन में आपका पूरा रंग उड़ गया है। याद है जब मैं उससे पहली बार मिला था?
थैंक यू शॉन्टी भैया। कोई नहीं, चलो अब बाद में मिलता हूँ। अरे सुनो, हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई है, मेरे पापा की। और इसी तरह मैं मिला रिमझिम से हमारी पहली डेट पर। वो मैं और उसका वो मरता हुआ बाप जिसने बीच में ही दम तोड़ दिया था। ऑफ कोर्स क्योंकि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। उस दिन हमने मूवी देखी, बगीचे देखे, लेकिन बेस्ट मोमेंट तो तब था जब मैंने उसे वो सरप्राइज दिया। वाओ शॉर्टी, डिनर डेट। वैसे पापा को होश आया क्या? वो बस बेहोश थे। क्या? हाँ मैंने बताया तो था, याद करो। पापा को सारा लगता है जब मैं स्लो मोशन में था। और शॉन्टी तुमने ये बिन लकड़ियों के आग कैसे चलाई? अरे हाँ, अभी अभी याद आया। पापा को होश आ गया था। उन्होंने मुझसे कहा था, शॉन्टी तू है बड़ा चंगा और मेरी बेटी के लिए बेस्ट बंदा। और फिर वो भाग के हरिद्वार चले गए। क्या? हाँ, अजीब बात है, पापा तो चल नहीं सकते। अरे हाथों के बल चल के गए थे। क्या? रुको मुझे उन्हें कॉल करने दो। अरे कॉल मत। शॉन्टी, ये आग में फोन कैसे बज रहा है? याद आया, उन्होंने अपना फोन आग में फेंक